हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ बहुत शॉर्ट में है। ये रीडिंग छोटी सी है, ठीक है। और उनका मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और क्या है उनकी करंट फीलिंग, क्या वो चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट्स में करूँगी, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा बिज़ी हूँ मैं, बिज़ी शेड्यूल हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो शॉर्ट में रीडिंग है ये। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी है लोग देखेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और पर्सनली अगर आपको मैसेज कर रीडिंग चाहिए, पर्सनली अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मेरे से जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। सो उनका मैसेज क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे, जो भी है वो देखेंगे। ओह माय गॉड, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओके, बहुत सैड हो रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, शायद बात नहीं हो रही है, या फिर कुछ ड्रीम्स थे शायद उनके भी टूट गए हैं, कुछ सपने थे शायद उनके भी जो अधूरे रह गए हैं। शायद अपने आप में लाइफ में ना अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड जो है वो उसी चीज़ को बता रहे हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अकेलापन महसूस कर रहे हैं। शायद एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, शायद थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर चीट किया है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी जो है वो इसी बात को बता रही है, ठीक है। अभी मैं कार्ड्स को रीड करूँगी, पहले मैं कार्ड्स ले लूँ गाइस, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है मेरे पास। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस एनर्जी को ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है मेरे पास ना, बहुत ज़्यादा आ रही है एनर्जी। देखिए आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ उन्होंने रिलेशन तो रखा आपके साथ, और काफ़ी पुराना रिलेशन भी हो सकता है आपका और आपके पर्सन का। लेकिन कुछ चीज़ों में ना उनकी चेंज जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का बिहेवियर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो रहे होंगे, हो सकता है, या फिर इग्नोर करना, बात बंद कर देना, या फिर ये भी होगा कि उन्होंने आपको एकदम से ब्लॉक कर दिया होगा किसी बात को लेकर। आपने उनसे पूछा भी होगा कि या फिर आपने उनको कॉल भी किया होगा, कॉल मैसेज किए होंगे, ब्लॉक करके रखा होगा उन्होंने आपको, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, बात नहीं हो रही, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंस में लग रहे हैं इस टाइम पर। ये भी है कि क्योंकि देखिए तो थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दे दी, और यही इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया। अब इस टाइम पर ये पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी पर पूरी तरीके से ना इन्होंने विश्वास कर दिया, या फिर थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो भी थर्ड पार्टी है ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई हो तो ये शायद नहीं समझ पाए हों, या फिर थर्ड पार्टी को भी समझ नहीं आया होगा। जो भी है कि कुछ एनर्जी जो है ना वो इस तरह की कह रही है कि ये थर्ड पार्टी से मिले ये और थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, ठीक है। और थर्ड पार्टी ने भी ना इनको अपनी कंट्रोल में काफ़ी हद तक किया। लेकिन अभी ना एनर्जी जो आ रही है उसके हिसाब से जो भी थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा आपका पर्सन ना उससे अलग अलग सा हो रहा है, मतलब डिस्टेंस आ रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया, और इनका जो रिलेशन था थर्ड पार्टी के साथ वो रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जैसे कर्मा होते हैं ना, कर्मा का इफेक्ट होता है हर किसी की लाइफ में, हर किसी की ज़िंदगी में, तो कर्मा पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो इन्होंने जो आपके साथ चीट किया या फिर इन्होंने आपके साथ रिलेशन रखा, ठीक है, आपके पर्सन ने, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि आपके साथ अच्छा रिश्ता था और आप एनर्जी में बहुत खुश थे उस रिलेशन में, बट उसके बाद भी आपके पर्सन ने ना आपको इग्नोर करना या फिर थर्ड पार्टी से बात करना, आपके रहते ही उन्होंने थर्ड पार्टी से बात करना शुरू कर दी थी। और जब प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी ने उनको अपनी तरफ कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि देखो जो भी थर्ड पार्टी होगी वो मैजिकल एनर्जी में भी होगी इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर एक क्वीन बैठी हुई है और यहाँ पर वो कप लेकर बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी तरफ किया है थर्ड पार्टी ने। और ये पर्सन भी जो है वो भी मैं यही बोलूँगी कि ये भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड थे, इन्होंने भी इस बात को नहीं समझा और इन्होंने भी प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को रख लिया, और दोनों ने खूब एंजॉय भी किया, खूब घूमे फिरे, क्योंकि जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन अभी जो एनर्जी आ रही ना थर्ड पार्टी के साथ वो उनकी काफ़ी डिस्टर्ब आ रही है, मतलब थर्ड पार्टी एक तरीके से बोलना चाहिए कि चीटर
या फिर थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, या फिर थर्ड पार्टी ने इनको प्रॉपर तरीके से अकेलापन महसूस कर रहे, क्योंकि यहाँ पर ना 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। और ये एनर्जी जो है ना वो दुखी इस बात पर नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता टूट गया, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं मालूम था कि ये थर्ड पार्टी के साथ एक दिन रिश्ता टूट नहीं है, ये केवल थर्ड पार्टी के साथ ऐसे अट्रैक्ट हो गए थे। और थर्ड पार्टी ने भी इनको अपनी तरफ, कुछ मामले में थर्ड पार्टी ने भी इनको अपनी तरफ जो है वो किया होगा, ब्लैक जो भी है यहाँ पर एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी ने भी इनको अपनी तरफ किया होगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से इनका और थर्ड पार्टी दोनों का ही रिलेशन अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है इस टाइम पर, जो एनर्जी मुझे मिल रही है। और इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस में आ रहे हैं, मतलब दूरियां बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अग्रेसिव मोड में हो सकता है कि किसी बात को लेकर कहासुनी भी हो जाती हो इनकी, और जिस चीज़ से ये निकलना चाहते हैं यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो किसी चीज़ को लेकर पछतावा, दुख मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब ये आपके पास वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं किस मुंह से लेकर आएंगे। तो ये मैसेज शायद आपको देना चाहते हैं कि ये आज भी इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है, वो वापस से इनकी लाइफ में आ गई हैं। वो फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं मिस हो गई थी थर्ड पार्टी की वजह से, या थर्ड पार्टी की तरफ चली गई थी, क्योंकि जब आप इनसे बात करते थे ना तब ये कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे। और जब आप इनसे कह रहे थे कि आप रिलेशन में पहले जैसे नहीं हो, आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, आप मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हो, तब ये शायद आपको उस टाइम पर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे। और जब आपके और इनके बीच में दूरियां हो गई और प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी में जब ये चले गए तो कहीं ना कहीं इनको अब समझ आया है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके साथ चीट किया है, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया है। और अब इनको ये फीलिंग्स आ रही है कि थर्ड पार्टी तो उनकी लाइफ से जो है जा ही रही है, डिस्टेंस हो ही गया है थर्ड पार्टी और उनके बीच में, क्योंकि थर्ड पार्टी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे, थर्ड पार्टी पर ये फेथ नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब इस चीज़ में दुखी हो रहे हैं, इस चीज़ में इनको परेशानी हो रही है कि इन्होंने आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब कर लिया। अब जब ये दोबारा से आपके पास जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अब आपकी कमी महसूस हो रही है। यहाँ पर ये देख रहे हो आप 5 ऑफ वैंड्स एनर्जी जो आ रही है वो इस चीज़ को आ रही है कि कहीं ना कहीं गिल्ट, कहीं ना कहीं पछतावा है। और जो ट्रस्ट इन्होंने आप थर्ड पार्टी के ऊपर कर लिया, या फिर जो इन्होंने इग्नोर किया आपको थर्ड पार्टी की वजह से, अब वही चीज़ें कहीं ना कहीं इनको जो है वो याद आ रही है। और इनको लग रहा है कि अब आपके साथ दोबारा से रिलेशन कैसे टिकेगा, कहीं आप उनको अपनाओगे, कहीं ऐसा ना हो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, और अब कहीं ना कहीं आप जब इनको दोबारा मिलोगे तब आप इनसे बोलोगे इस चीज़ को कि अब आप क्यों आए मेरे पास, अब तो थर्ड पार्टी में चले गए थे। तो इन सब चीज़ों का ना इस इंसान को बहुत फियर है, इस इंसान को बहुत डर है, और इनको ये भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो है वो आगे ना बढ़ गए हो, आप इनको एक्सेप्ट करो कि नहीं करो। और इनको ना अब एक शर्म भी होती है किसी इंसान में थोड़ा थोड़ा कि मतलब मैंने किसी को पहले तो रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने इतना कहा और उसके बाद भी उस इंसान को मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, इतने सालों के रिलेशन के बाद भी मैंने उस इंसान को इग्नोर कर दिया जो कि लविंग एनर्जी में था मेरे साथ, और मैंने उसको चीट करके थर्ड पार्टी में चला गया, और थर्ड पार्टी ने अब मेरे को चीट कर दिया है, और थर्ड पार्टी जो है मेरे को छोड़ के जा रही है, थर्ड पार्टी मेरे रिलेशन से दूर जा रही है, या फिर थर्ड पार्टी जो है जिसके साथ मेरा रिलेशन टिक नहीं पा रहा है। तो अब मैं उस पर्सन के पास वापस जाना चाहता हूँ जिस पर्सन के साथ मेरी लाइफ थी, जिस पर्सन के साथ मैंने इतना ज़्यादा क्लोज रिलेशन रखा। तो अब ये इनकी ना एक क्या बोलना चाहिए कि इनको ना एक हिम्मत भी नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हो सकता है। अब इनको लग रहा है कि वापस से अगर आपसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ईगो भी आएगा, थोड़ा सा वो भी आएगा। भाई एक वो भी होती ना कि मतलब पहले किसी का दिल तोड़ दो फिर उसके बाद जाके बोलो, तो हर कोई नहीं बोल पाता है ना सॉरी, लेकिन बोलने वाले बोल भी देते हैं। लेकिन एनर्जी जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा पछतावा भी है, गिल्ट भी है, और थोड़ा सा ईगो भी आ रहा है कि मैं कैसे जाके बोलूँ, थोड़ा सा इनको ये भी लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल जो है वो उनका टूटा हुआ है, और एनर्जी जो इनकी यही कह रही है कि वापस से अपने पास्ट में आना चाहते हैं, वापस से अपने को, इनको दुख है, इस चीज़ का पछतावा है। यहाँ पर जिस एनर्जी में ये है वो एनर्जी एक किसी ट्रू रिलेशन के खोने की एनर्जी होती है, कि मतलब इनका जो रिलेशन था वो आपके साथ एक ट्रू रिलेशन था, और वो ट्रू रिलेशन इनका जो आपके साथ था वो उसके खोने की जो मेन वजह है, या फिर उसमें जो दूरियाँ आई हैं वो मेन वजह इनका कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होना, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ जाना की वजह से हुआ है। और
आज ये पर्सन इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है और उसको लग रहा है कि अब मैं किसी तरीके से वापस से अपने पास्ट के पर्सन की लाइफ में चला जाऊं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का इनको पछतावा, गिल्ट है। उनको लग रहा है कि जब ये आपके पास जाएंगे तो आप इस चीज़ के लिए बोलोगे भी, तो कैसे इन सारी चीज़ों को ये फेस करेंगे। तो एक मुंह जो होता है ना वो लटका लटका है इनका, सैड है और दुखी है, और दिल जो है वो उनका टूटा है चारों ही तरफ से। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो कनेक्ट की हो, बताइएगा कितना कनेक्ट किया है, और जो फीलिंग्स आई मेरे पास आपने देखी और आपने महसूस की। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।